अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और अगर हमारे कोई भाई या बहन में से कोई किसी बीमारी या परेशानी में मुब्तला है तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला और उन्हें उनके परेशानियों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जिसके बारे में हर एक मुसलमान को, जो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, जो कहता है कि मेरी पैदाइश एक मुस्लिम घर में हुआ है, जिसका नाम इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, हर उन शख्स को इन बातों के बारे में जानना निहायत ही ज़रूरी है। यू कैन से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीवन हु सेज वी आर मुस्लिम। जो बात करने जा रहे हैं वो है पिलर्स ऑफ इस्लाम, अरकान इस्लाम, इस्लाम के सुतून, बुनियादी चीज़ें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या है जिस पर बुनियाद है, बेस्ड है इस्लाम, जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस में है कि इन 5 चीज़ों पर इस्लाम बेस्ड है। ये 5 चीज़ें बुनियाद इस्लाम है। दोस्तों और भाइयों, हम जानेंगे व्हाट इज द पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। मेरे तजर्बे में ऐसे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, जवान है, यहाँ तक कि बुढ़े हैं, 50 साल 55 साल एज हो गए हैं, लेकिन उनको अपने रिलीजन, अपने धर्म, अपने मजहब के बारे में जो बुनियादी बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो नहीं पता। जब हम बुनियादी कह रहे हैं, बेसिक चीज़ कह रहे हैं, तो समझ में आ रही होगी सबको कि कितनी बेसिक बात हो रही है, जिसके बारे में सबको जानना जरूरी है, जैसे कहते हैं कंपलसरी है। और अगर हम अपने मजहब के बारे में बुनियादी बातें, बेसिक बातें, जिसे कंपलसरी कहते हैं, नहीं मालूम, तो समझिए कि कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि हम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारा दीन है, जो हमारा रिलीजन है, हमें उनकी बुनियादी बातें तक नहीं मालूम। एक मोबाइल चलाने वाले को बेसिक बातें मालूम होती है कि फ़ोन कैसे उठाएं, स्विच ऑफ कैसे करें, रीस्टार्ट कैसे करें, ये सारी चीज़ें बेसिक बातें उनको ज़रूर मालूम होती है। मोबाइल खरीदते हैं उसी वक्त सारी डेफिनेशन, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इसी तरह से इस्लाम में अगर आप हैं तो आपको बुनियादी बातें जाननी बहुत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझिए कैसे कैसे आप इस धर्म मजहब में हैं। आपको हमें शर्म आनी चाहिए। आज के टाइम के नौजवान बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, जब वो एक मोबाइल लेने जाता है तो 10 ठो रिव्यू देखता है, उसका रिव्यू वीडियो देखता है, उसका फीडबैक देखता है कि कैसा है, उसकी रिसर्च करता है, उसके बाद जाके मोबाइल लेता है। कोई पिक्चर रिलीज होती है तो उसके बारे में, उसकी बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन हुआ है, इसका रिसर्च करता है। हर चीज़ रिसर्च करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, आप रिसर्च करने में माहिर हो, आप हर चीज़ में इतना ही क्यूरियोसिटी आपको, तो अपने मजहब, अपने रिलीजन, अपने दीन के बारे में भी क्यूरियोसिटी होना बहुत ही लाजिम है, निहायत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, इन बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करूँगा कि सिर्फ मोबाइल लेते टाइम रिव्यू ना चेक करें, और भी चीज़ों को लेते टाइम रिव्यू और फीडबैक ना देखें और रिसर्च ना करें। बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन हुआ, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, बल्कि आप इन चीज़ों पर भी रिसर्च करें। आज के टाइम में मोबाइल में, हर गूगल में, इंटरनेट में, हर लैंग्वेजेस में पड़ी हुई है। आपको यहाँ तक कि ऑडियो में भी मिल जाएगी, वॉइस आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करिए, अपने दीन के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, जानिए और नॉलेज गेन करिए। तो चलिए हम जानेंगे कि क्या क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, अरकान क्या क्या है, और ये 5 पिलर्स जो हैं ये कौन कौन सी है और क्या है। मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम के अरकान 5 है, इस्लाम के पिलर्स। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स है इस्लाम के, बुनियादी अरकान 5 है। पहला है तौहीद, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, और चौथा ज़कात, पांचवा हज। तो हमने जाना कि 5 है। अब और 5 क्या क्या है ये भी जाना। अब इसकी डेफिनेशन के साथ जानते हैं कि तौहीद क्या है और एटसेट्रा जो भी है 5 वो क्या क्या है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, तौहीद यानी इकरार करना
اپنے دل سے اپنے زبان سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. I bear witness there is no deity but Allah, and I bear witness the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم the messenger of Allah. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے پہلا جانا توحید اور اس کا ٹرانسلیشن بھی جانا، اس کا میننگ بھی جانا ہم نے. اب دوسرا ہے نماز. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، جیسے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتی ہے کہ نماز بھی بنیاد اسلام کے ارکان میں سے ہے. دوسری، ہم ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، دا کی آف جنہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ بھی فرض ہے ہم مسلمانوں پر. دوسرا ہے ارکان، 5 ارکان میں سے دوسرا ہے نماز. ہم نے نماز کو بھی جانا. اب تیسرا ہم جانیں گے، تیسرا ہے روزہ. اگر ہم ہیلدی ہیں، ہم روزہ رکھنے کے قابل ہیں، ہمارا طاقت ہے، قوت ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے. 12 مہینے میں ایک مہینہ ماہ رمضان کے ایک مہینے کی روزہ کو رکھیں گے. یہ فرض ہے، یہ بھی بنیاد اسلام میں سے ہے. چوتھا ہے زکوٰۃ. اگر ہمارا استطاعت ہے، اگر ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. پانچواں ہے حج. حج کرنا، اس میں کنڈیشن ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اف یو آر ویلدی، اگر آپ ریچ ہیں، تب آپ کے پاس اتنا اوقات ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو جیون میں ایک بار ایٹ لیسٹ ون ٹائم ان یور لائف یو ہیو ٹو وزٹ دا ہاؤس آف اللہ. کم سے کم ایک بار آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا فرض ہے. اگر آپ کے پاس اتنی پیسہ ہے، اتنا استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، تو یہ بھی فرض ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے ان 5 کو جانا کیا کیا ہے. اب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، اپنے ذہن میں سیٹ کر لیں گے، تاکہ کبھی کوئی پوچھ دے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں افسوس نہ ہو کہ ہمیں نہ معلوم. اور پوچھنا تو چھوڑو، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہونا ہی چاہیے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے یاد کر لیں گے اور اچھی طرح سے اپنے ذہن میں سیٹ کر لیں گے. اور اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ شیئر کریے گا، اور اپنے دوست یار جن کو آپ جانتے ہیں انہیں بھی شیئر کریے گا، تاکہ وہ بھی سیکھیں اور انہیں بھی ان ناعلمی سے دھیرے دھیرے وہ بھی دور ہوں اور ان سب بنیادی باتوں کو سیکھیں، تاکہ وہ بھی گرو کر سکے کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور ہمیں علم بھی ہے ان کے بارے میں. اور میرا چینل IL 100% کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے، اور میں نے جیسے کہا کہ شیئر کریے اپنے دوست یاروں کے پاس تاکہ وہ بھی سیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.